हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती है आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आज सितारा यासीन ने रोने की एक्टिंग करी। और हो सकता है कि वो वाकई वो रो रही हों, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने एक्टिंग करी अपने गम को दिखाने की, वो भी काबिल तारीफ़ थी। और ये जो सितारा यासीन के अंदर से फूट फूट के रोना निकल रहा है, ये रोना हमें बताता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल की बद्दुआ या किसी न किसी के दिल के गम जो हैं वो भी यहाँ पर आकर असर कर रही हैं। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी लोगों से झूठ बोल ले, कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। और जहाँ जहाँ उसने ज्यादती की है, जहाँ जहाँ उसने ऐसे काम किए हैं जो वाकई दूसरों के सुकून को भी छीन लिया है, तो वो बातें इंसान को खुद को मालूम होती कि मैंने क्या किया है। आज जिस तरीके से सितारा रो रही थी मुंह में दुपट्टा रखकर, वही गम और शायद इससे भी ज़्यादा कौसर भी उस दिन फूट फूट के रोई थी, जिस दिन उसे घर से निकाला गया था डिलीवरी के एक दिन पहले, और जिस दिन उसका बच्चा इस दुनिया को छोड़ के गया था। वो माँ रो 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 के बेहाल थी, वो माँ तार तार हो गई थी। लेकिन सितारा आज रो रही है, कैमरा ऑफ करने के बाद उसके हस्बैंड का साथ है, लेकिन कौसर के साथ उसके हस्बैंड का साथ नहीं था। कौसर ऐसे ही रो रही थी और रोती रही, और उसी रोती हुई हालत में ही उसका बच्चा चला गया और उसके बाद वो अपने मायके चली गई। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सितारा का गम लोगों को दिखाई दे रहा, क्योंकि वो वीडियो में आके उसने दिखाया और बताया, लेकिन कौसर का गम किसी को नहीं दिखा। दूसरी बात कि सितारा इस तरीके के रोने की एक्टिंग और लास्ट व्लॉग की बात कई बार कह चुकी है। पहले भी उसने कहा था कि मैं अब व्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सितारा व्लॉगिंग ना करे, क्योंकि सितारा ने व्लॉगिंग के लिए, कंटेंट के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए हर हद पार की है। सारी हदों को पार कर करके उसने व्लॉगिंग की है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह व्लॉगिंग छोड़ दे। दूसरी बात ये कि सितारा और सलमा का जो मामला चल रहा है, वो भी कहाँ तक सच है, इसकी भी सच्चाई खुदा ही जाने। क्योंकि जब भी सितारा की ज़िंदगी में ये बातें सामने आती हैं कि उसके झूठ एक्सपोज हुए, उसके झूठ पकड़े गए, उसके सारे कारनामे लोगों के सामने आए, और जहाँ उसे अपने चैनल पर खतरा दिखाई देने लगता है, लाल झंडी दिखाई देने लगती है, तो वो कोई ना कोई एक ऐसा बहुत बड़ा गेम खेल देती है, और जिसमें उसके सारे लोग शामिल होते हैं। और सलमा की तरफ से इसलिए भी शक लग रहा है कि सलमा कई बातों को इधर उधर कह रही है कि मैं भी दुखी हूँ, मेरे भी गम है, लेकिन कुछ भी आके क्लियर नहीं कर रही है। अब क्योंकि वो क्लियर नहीं कर रही है, तो उससे भी और ज़्यादा शक इस बात के लिए जाता है कि इसके पीछे भी क्या राज है। और दिलबर, बाबर, नैना, ये सब भी सितारा से जो दूर हो गई हैं, ये भी कहीं ड्रामे का एक हिस्सा तो नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि सितारा ने एक नहीं, इस तरीके के कई ड्रामे, बहुत बड़े बड़े ड्रामे, बहुत बड़े बड़े झूठ फरेब अपने हस्बैंड को घर में रखकर और झूठे वीडियो बनाकर रोने धोने डाले, अपने हस्बैंड को छुपा के, और उसने और भी कई तरीके की बातें हस्बैंड के ख़िलाफ़ में इल्ज़ाम लगाए, अपने को मासूम दिखाया, अपने को बेचारी दिखाया, अपने को अबला नारी दिखा के बनाए हैं। लेकिन उसके बाद भी उसके जो अंधे व्यूवर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको यही लगता है कि यही एक ऐसी मज़लूम औरत है जिसके ऊपर सारे कहर ढाए हैं, जिसको इतना ज़्यादा गमों का सामना करना पड़ा है। और सितारा ने ये जानबूझ के लिखा, वो साइकोलॉजिकली लोगों से खेल रही, इमोशनली, कि लोग उसको लिख लिख के कहें कि नहीं तुम ब्लॉगिंग नहीं छोड़ना, नहीं तुम ब्लॉगिंग को आगे करते रहना।
और किसी की परवाह नहीं करो, ऐसा ऐसा। आज सितारा को अब्बू की भी याद आ गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सितारा की जो भी बातें हैं अंदर की, उसमें जितने भी सितारा से टिके हुए लोग हैं, जो सितारा जैसे एक खंबा होता है और उससे कई खंबे अगर टिके हुए हों, तो जो सबसे बड़ा खंबा जो सहारा दे रहा है और खंबों को, तो अगर वो सहारा देने वाला खंबा गिरता है तो बाकी खंबे भी गिर जाते हैं। और जैसे ही सितारा से जुड़े हुए उसके पूरी फैमिली के लोगों को पता चला कि सितारा रो रही है और कह रही कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी आगे से, तो वो सब भी एक्टिव हो गए और वो सब भी सितारा के फेवर में वीडियो बनाने लगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग भी धड़ाधड़ एक एक करके गिर जाएं। जिसमें सितारा की भाभी नज़मा ने तो यही कहा कि सितारा जो रो रही है वो रिएक्शन चैनल्स की वजह से रो रही है। सितारा रिएक्शन चैनल्स की वजह से कैसे रो सकती है? क्योंकि सितारा ने अपना पूरा पूरा बदला ले लिया है। इंसान तब रोता है जब सब्र करता है या वो कुछ कर नहीं पा रहा हो, मजबूर हो। सितारा ने स्ट्राइक देके और रिएक्शन चैनल कृति रिएक्शन को बंद करवाया, अपना बदला ले लिया। तो फिर सितारा के रोने का क्या रीज़न है रिएक्शन चैनल्स की वजह से? ये तो सितारा धीरे धीरे खुद ही एक्सपोज होती जा रही है। और बहुत सारे राज ऐसे जो सितारा के कई लोग व्यूवर्स नहीं जानते थे कि सितारा कैसे सब्सक्राइबर खरीदती थी, कैसे लोगों से दूसरे चैनल्स के लिए या दूसरे के स्क्रीनशॉट लेकर उनके व्यूज़ को उसके ऊपर वीडियोस बनवाया करती थी। ये सारी बातें धीरे धीरे खुल के जब सामने आ रही तो सितारा ने एक ये बड़ा ड्रामा खेल दिया और उसके बाद इल्ज़ाम लगाया जाता है रिएक्शन चैनल्स पे। सितारा से पर्सनली किसी की भी कोई भी दुश्मनी नहीं है। सितारा को जो रिएक्शन दिए जाते हैं सितारा की पर्सनल लाइफ पे नहीं बल्कि उसके वीडियोस पे दिए जाते हैं। जो वीडियोस उसने खुद बनाए हैं, खुद अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर किया है, लेकिन उसमें कई बातें ऐसी घुमा फिरा के झूठ फरेब और बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे उसने अपने हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज के बारे में इतना रोया धोया जबकि खुद उसने उस शादी को करवाया। और सबसे बड़ी बात कि उसने उस औरत को लाकर अपने कंटेंट के लिए वो सेकंड वाइफ कौसर को लाई और उसने लेकिन उसके साथ बहुत जुर्म किए। अगर वो कंटेंट के लिए सेकंड वाइफ को लेके आती लेकिन उसको अच्छे से रखती तो शायद सितारा मिलियंस में खेल रही होती और कोई सितारा के ऊपर रिएक्शन भी नहीं देता। लेकिन सितारा ने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून में रखने के लिए कोई भी ऐसे काम करती जाऊं, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं लेगा, मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। सारी चीज़ें जो होती हैं एक न एक दिन झूठ का घड़ा भर जाता है, झूठ सामने आ जाता है। और सलमा और सितारा का भी आप देखेंगे कि दोनों बहनें जो अभी अपने आप को डिप्रेशन में दिखा रही, दुखी दिखा रही, लेकिन कुछ ही दिनों में ये दोनों जब इनके खूब व्यूज़ हो जाएंगे, खूब बढ़ जाएंगे और खूब ज़्यादा इनको मिलियंस में व्यूज़ मिल जाएंगे, उसके बाद ये सब एक हो जाएंगे। आज अम्मी क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि अम्मी को पता है कि ये सब ड्रामा है, इसलिए अम्मी कुछ बोलना नहीं चाहती। सारे रिश्तेदार जो खासकर सितारा के बिल्कुल ख़ास पेड हैं, आपको मालूम है कौन है पेड? तो वो पेड हैं बहुत से ऐसे लोग, और बहुत से ऐसे लोग जो उसके इशारों पे नाचते थे, आज उसके रिश्तेदार उसको दूरी दिखा के यही दिखा रहे कि हम सितारा के इस एक्टिंग में शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो हैं हम लोग देखते आ रहे हैं। और सितारा के मैंने पहले भी कहा कि वो इतनी बड़ी एक्टर है, इतनी बड़ी ड्रामेबाज है कि अगर किसी को उससे एक्टिंग सीखना हो तो वो आ जाए। क्योंकि आज आपने देखा कि अपने गम को दिखाने का भी उसका क्या तरीका था। तो इस तरीके की रोने के अंदर, अपने गम के अंदर भी एक्टिंग दिखाना भी एक कला होती है। और इसमें भी उसने एक्टिंग दिखाकर अपने व्यूज़ लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो सच में ये सब था? ये सच में रोना नहीं था फ्रेंड्स। इस तरीके के काम उसने एक बार नहीं 1000 बार किए हैं।
और सारी फैमिली आज भी एक ही मिली हुई है, सब इनकी मिली हुई लिखी हुई स्क्रिप्ट है। उधर ये कहा जा रहा है नजमा के द्वारा, जो फारूक की वाइफ है, कि मैंने असगर से कहा है कि वो सच्चाई बोले, आके लाइव आए और सच्चाई बोले, क्योंकि अब असगर का अलग चैनल बन गया है तो उसके चैनल को भी आप करने के लिए उसको भी अच्छे व्यूज़ मिले। उसको इस ड्रामे में अहम रोल दिया गया है, एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया, मेन रोल दिया गया है, ताकि वो सच्चाई को सुनने के लिए उस लोग आएँ और उसके भी रातों रात व्यूज़ मिलियंस में पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए मैं यही आपसे कहना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि जो समझदार है उन्हें ये मेरी बातें समझ आई होंगी। जिनको नहीं समझना, उनको चाहे कितनी भी सच्चाई सामने ला के दी जाए वो नहीं समझेंगे। और उसके बाद सितारा की जो एक्टिंग है, उसमें उस एक्टिंग में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको वही चीज़ें पसंद हैं, तो वो कभी भी सितारा के व्यूज़ को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि उनको इसी एक्टिंग में शामिल होना है और यही बातें उनको पसंद आती हैं। और यही उन लोगों की जो उसको सपोर्ट करने वाले, उनकी भी यही ज़िंदगी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैंने अपने वीडियो में अपने दिल की बातों को कहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। टेक केयर। बाय बाय।